इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खौफ, डर। इसो खौफ एक ऐसा फेल है, एक ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगी को यानी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी को बड़ी बुरी तरह मुतासर कर देते हैं और हमें ज़ोरावर शख्सियत और हालात के सामने बिल्कुल कमज़ोर और बेदिल कर देते हैं। हमारी सोचने, समझने और काम करने की ताकत को ज़ायल कर देते हैं। खौफ इस कदर हमें मुतासर करता है। विश्व साल में 365 दिन होते हैं और खुदावंद के खादा हमें सिखाते हैं कि खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस में तकरीबन इतने ही दफ़ा फरमाया है कि खौफ ना कर, ना डर। यानी हर रोज़ खुदा हमें तक़वियत देता है और अपने वादे को याद कराता है कि हमें खौफ नहीं करना बल्कि हमें उसमें तक़वियत पानी। खुदावंद जिन लोगों के आगे यिर्मयाह नबी को भेजना चाहता था वो यिर्मयाह नबी से ज़्यादा ज़ोरावर थे, इसलिए यिर्मयाह नबी ने ये उज़र पेश किया कि मैं बच्चा और बोल नहीं सकता। वो लोगों से खौफ ज़दा था, उनके चेहरों से डरता था, उनकी शबाहत से डरता था, उनके इख्तियारात से डरता था, उनके जोर से डरता था। तब खुदावंद ने यिर्मयाह से वादा किया और खुदावंद ने उससे कहा तो उनके चेहरों से न डर, कि चेहरों से न डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने की कुदरत रखता हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा। और हम जानते हैं जब यिर्मयाह नबी को उस कुएं में जो दलदल से भरा हुआ था फेंका गया तो किस तरीके से खुदावंद ने उसे वहाँ से बचाया और छुड़ाया। जब उसे कैद में डाला गया किस तरह से खुदावंद ने उसकी हिफाजत में कबाल की। इसो शायद आज ये खौफ हमारे दिलों में होकर हमारे मद्दे मुकाबल जो हमसे ज़ोरावर हैं हमें उनका मुकाबला नहीं करने देता। और जिस तरह इस खौफ के वसीला से यिर्मयाह ने उज़र पेश किया, हम भी उज़र पेश करते हुए कहते हैं ऐ खुदावंद मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं किसी और को भेज दे जो मुझसे मुनासिब है। इस बात को याद रखिएगा, खुदावंद जब भी किसी को अपने काम और अपनी खिदमत के लिए भेजता है तो उसके साथ यही वादा करता है कि खौफ न कर, न डर, मैं तेरे साथ हूँ। और दूसरी बात, खुदावंद कादिर है और वो जिस काम को हम में शुरू करता है उसे वो पूरा भी करता है, जैसा उसने यिर्मयाह की ज़िंदगी में पूरा किया। ना वो बादशाहों से डरा, ना वो उमरा से डरा, खुदावंद उसके साथ था। और जब नबूकदनेस्सर ने बनी इस्राएल के अमीरों, बादशाहों, शहजादों को गिरफ्तार करके असीर बना लिया तो उसने अपने सिपाहसलार से कहा कि यिर्मयाह को कुछ ना कहना, यिर्मयाह को कुछ ना कहना, और उससे कहना कि तेरे सामने जो मेरी सरजमीन से मैंने फतह किया, तेरे सामने जहाँ तू जाकर रहना चाहता है वहाँ जाकर रह, क्योंकि तूने खुदावंद का कलाम इन्हें सुनाया था और इन्होंने नहीं सुना। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद अपने बातों में हमेशा सच्चा और बराक है। खुदावंद ने मूसा, यशवा, रसूलों से कहा कि खौफ न कर। खुदा आज मुझे और आपको भी कहता है ऐ छोटे गले मत डर, खौफ न कर। इसलिए याद रखिएगा कि जिस तरह खुदा ने यिर्मयाह की ज़िंदगी में उस काम को पूरा किया, खुदा उस काम को जो हम में शुरू करना चाहता है पूरा करने की कुदरत रखता है। वक्त हम ना डरें और ना हम खौफज़दा हों, क्योंकि जो भेजता है वो हम में रहता है और जो हमारे साथ है हम सबसे बड़ा है जो हमारे मद्दे मुकाबिल है। हम गाते भी हैं कि वो जो हम में है सबसे बड़ा है और कलाम यही फरमाता है कि ना डर, कि जो हमारी तरफ है उनसे बड़ा है जो शायद हमें बड़े नजर आते हैं। आज अगर मुझे और आपको, हम खादिम हैं या नहीं हैं, हम काहिन हैं हम या नहीं हैं, हम अगर आम मसीही हैं
اور خداوند ہمیں کوئی کام کہنے کو کہتا ہے تو اسے کرے، خوف زدہ نہ ہوں۔ تمام حالات میں خدا ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی رہتا ہے۔ نہ باپ، نہ بیٹے اور خدا اور اس کی برکت ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔